कहानी की शुरुआत MS पोसाइडन नाम के एक अति आधुनिक 20 मंजिला और दुनिया के सबसे लग्जरी समुद्री जहाज से होती है। यह जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में सफर कर रहा है। आज 31 दिसंबर की रात है और जहाज पर नए साल का बेहद शानदार जश्न मनाया जा रहा है। रात के 11:55 हो चुके हैं। जहाज के भव्य बॉलरूम में हजारों लोग मौजूद हैं। मशहूर पॉप सिंगर स्टेज पर गाना गा रही है और लोग नए साल का काउंटडाउन शुरू करने वाले हैं। उसी वक्त जहाज के कंट्रोल रूम में कैप्टन ब्रैडफोर्ड और अन्य अधिकारी रडार पर एक भयानक चीज देखते हैं। यह एक रोग वेव है। यह लहर 150 फीट करीब 15 मंजिला इमारत से भी ज्यादा ऊंची है और सीधे जहाज की तरफ बढ़ रही है। कैप्टन तुरंत सायरन बजाते हैं और जहाज को पूरी तरह दाईं ओर मोड़ने का आदेश देते हैं। उनका इरादा लहर का सामना जहाज के अगले हिस्से से करने का है, लेकिन लहर की रफ्तार इतनी तेज है कि जहाज मुड़ नहीं पाता। लहर जहाज के साइड से भयंकर रूप से टकराती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि लाखों टन भारी यह जहाज पूरी तरह पलटकर उल्टा हो जाता है। जहाज के अंदर का नजारा खौफनाक हो जाता है। लोग छत पर गिरते हैं। भारी फर्नीचर, पियानो और कांच टूटकर लोगों पर गिरते हैं। बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट होता है और आग लग जाती है। सैकड़ों लोग कुछ ही सेकंड में कुचलकर या पानी में डूबकर मारे जाते हैं। अब जहाज का जो निचला हिस्सा था वह आसमान की तरफ है और छत पानी के अंदर डूब चुकी है। हादसे के बाद मुख्य बॉलरूम को सील कर दिया जाता है। वहां मौजूद कुछ 100 लोग बच जाते हैं। कैप्टन ब्रैडफोर्ड घोषणा करते हैं कि जहाज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि एयर पॉकेट्स के कारण यह डूबेगा नहीं। वह सबको आदेश देते हैं कि वे बॉलरूम में ही रहे और रेस्क्यू टीम का इंतजार करें। लेकिन डिलन जोन्स को पता है कि यह थ्योरी गलत है। पानी का दबाव धीरे धीरे शीशों को तोड़ देगा और सब मारे जाएंगे। वह अपनी जान बचाने के लिए बॉलरूम से बाहर जाने का फैसला करता है। रॉबर्ट रैमसे की बेटी जेनिफर बॉलरूम में नहीं है। वह निचले माले पर मौजूद डिस्कोथेक में है। रॉबर्ट उसे बचाने के लिए डिलन के पीछे पीछे जाने का फैसला करता है। उनके साथ रिचर्ड नेल्सन, जो अब मौत को करीब से देखकर जीना चाहता है। मैगी, कॉनर, वेटर वैलेंटिन और एलेना भी हो लेते हैं। यह छोटा सा ग्रुप कैप्टन की बात न मानकर अपनी जान जोखिम में डालकर ऊपर यानी जहाज के निचले हिस्से की ओर जाने का सफर शुरू करता है। बाद में दिखाया जाता है कि डिलन सही था। पानी के भयंकर दबाव से बॉलरूम के शीशे टूट जाते हैं और वहां रुके हुए कैप्टन समेत सभी लोग डूबकर मर जाते हैं। इस ग्रुप को बाहर निकलने के लिए जहाज के उल्टे और तहस नहस हो चुके हिस्सों से गुजरना पड़ता है। यह सफर कई भयानक रुकावटों से भरा है। पहले उन्हें एक लिफ्ट के खाली शाफ्ट पार करना होता है। जहाज उल्टा होने की वजह से लिफ्ट ऊपर अटक गई है। जब वे एक एक करके शाफ्ट पार कर रहे होते हैं तब लिफ्ट टूटने लगती है। वेटर वैलेंटिन एलेना को तो बचा लेता है, लेकिन खुद लिफ्ट के साथ नीचे गिरकर बेरहमी से मारा जाता है और डिलन किसी तरह डिस्कोथेक पहुंचते हैं। वहां का नजारा डरावना है। हर तरफ लाशें हैं और पानी तेजी से भर रहा है। जेनिफर सुरक्षित है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन का पैर एक भारी लोहे के स्ट्रक्चर के नीचे फंसा हुआ है। पानी क्रिश्चियन के गले तक आ चुका है। रॉबर्ट और डिलन अपनी पूरी ताकत लगाकर मलबे को हटाते हैं और आखिरी सेकंड में क्रिश्चियन को डूबने से बचा लेते हैं। अब यह ग्रुप एक बड़ी लॉबी में पहुंचता है जो पूरी तरह उल्टी हो चुकी है। जनरेटर फटने से वहां के पानी में तेल फैल गया है और भयंकर आग लगी हुई है। उन्हें इस आग के ऊपर से एक संकरे लोहे के पुल और तारों के सहारे गुजरना पड़ता है। आगे का रास्ता बंद होने के कारण उन्हें एयर कंडीशनर के वेंटिलेशन से रेंग कर जाना पड़ता है। रास्ता बहुत संकरा है। अचानक जहाज थोड़ा और डूबता है और पाइपों में पानी भरने लगता है। वे लोग पानी में लगभग डूब ही गए थे, लेकिन नेल्सन अपनी सूझबूझ से एक जाली को तोड़ देता है और सभी बाल बाल बचते हैं। आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक ऐसा रास्ता पार करना पड़ता है जो पूरी तरह पानी से भर चुका है। उन्हें एक छोर से दूसरे छोर तक पानी के अंदर तैर कर जाना है। एलेना को तैरना नहीं आता। वह पानी के अंदर घबरा जाती है और उसका कपड़ों का हार एक तार में बुरी तरह उलझ जाता है। नेल्सन उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है,
लेकिन वह पानी के अंदर दम घुटने से तड़प तड़प कर मर जाती है। नेल्सन को इस बात का गहरा सदमा लगता है। बोथ रस्टर रूम और एक पिता का महान बलिदान, सभी मुसीबतों और मौतों को पार करते हुए बचे हुए 6 लोग डिलन, रॉबर्ट, जेनिफर, क्रिश्चियन, नेल्सन, मैगी और कॉनर जहाज के सबसे आखिरी हिस्से बोथ रस्टर रूम तक पहुंच जाते हैं। यह वह जगह है जहां जहाज के विशालकाय प्रोपेलर यानी पंखे लगे हैं जो बाहर समंदर की तरफ खुलते हैं। बाहर निकलने का यही इकलौता रास्ता है। समस्या यह है कि जहाज के इंजन अभी भी चालू है और ये विशाल पंखे बहुत ही तेज गति से घूम रहे हैं। ये पंखे हवा और पानी को अंदर की तरफ खींच रहे हैं, जिससे कोई भी इंसान बाहर नहीं जा सकता। इन पंखों को बंद करने का स्विच पास ही के एक कंट्रोल रूम में है, लेकिन वह कंट्रोल रूम पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। डिलन पानी में कूदने ही वाला होता है, लेकिन रॉबर्ट उसे रोक लेता है। रॉबर्ट जानता है कि क्रिश्चियन घायल है और अब जेनिफर को डिलन जैसे मजबूत इंसान की जरूरत होगी जो उसे बाहर निकाल सके। रॉबर्ट डिलन को धक्का देता है और खुद गहरे पानी में कूद जाता है। रॉबर्ट तैरते हुए कंट्रोल रूम में पहुंचता है। उसका दम घुटने लगता है। वह बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह बेहोश होने लगता है। अपनी आखिरी टूटती हुई सांसों में वह अपनी बेटी जेनिफर का चेहरा याद करता है। वह क्रिश्चियन द्वारा जेनिफर को पहनाई गई सगाई की अंगूठी को देखता है और समझ जाता है कि उसकी बेटी अब सुरक्षित हाथों में है। अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाकर रॉबर्ट रिवर्स बटन को जोर से दबा देता है। बटन दबते ही प्रोपेलर के पंखे उल्टे घूमने लगते हैं, लेकिन रॉबर्ट का शरीर शांत हो जाता है। उसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। पंखों के उल्टे घूमने से हवा बाहर की तरफ फेंकने लगती है। अब डिलन वहां रखे एक नाइट्रोजन गैस के बड़े टैंक को पंखों के बीच में फेंक देता है। टैंक के टकराते ही एक जोरदार विस्फोट होता है और विशाल पंखे टूटकर गिर जाते हैं। बाहर समंदर का रास्ता पूरी तरह खुल जाता है। बचे हुए लोग डिलन, जेनिफर, क्रिश्चियन, नेल्सन, मैगी और कॉनर उस रास्ते से समंदर में कूद जाते हैं। वे वहां तैर रही एक लाइफ राफ्ट यानी हवा वाली रबर की नाव पर चढ़ जाते हैं। जैसे ही वे लोग नाव चलाते हुए जहाज से थोड़ा दूर जाते हैं, एक बेहद खौफनाक और उदास कर देने वाला नजारा सामने आता है। विशाल पोसाइडन जहाज, जो कभी इंसान की बनाई सबसे बेहतरीन चीज था, धीरे धीरे पूरी तरह समंदर की गहराइयों में समा जाता है। जेनिफर अपने पिता की कुर्बानी को याद करके फूट फूट कर रोती है और क्रिश्चियन उसे संभालता है। तभी आसमान में उन्हें एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। डिलन तुरंत नाव में रखी सिग्नल गन चलाता है। आसमान में लाल रोशनी देखकर हेलीकॉप्टर उनकी तरफ मुड़ जाता है। फिल्म इसी दृश्य के साथ समाप्त होती है कि यह छोटे से ग्रुप ने मौत को मात दे दी है। रॉबर्ट का किरदार साबित करता है कि एक माता पिता अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटते। डिलन, जो शुरुआत में एक स्वार्थी जुआरी था, वह विपत्ति के समय एक सच्चा लीडर बन जाता है और दूसरों की जान बचाता है। नेल्सन जैसे किरदार, जो शुरुआत में आत्महत्या करना चाहते थे, अंत में सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं, क्योंकि मौत सामने होने पर ही जिंदगी की असली कीमत समझ में आती है।